हेलो दोस्तों। तो आज आप लोग हार्टिकल्चर के क्वेश्चंस जो पहला सीरीज चल रहा था वो हमारे वीडियो पर अपलोड हो चुका है, पहला वीडियो। और ये सेकंड वीडियो है जिसमें आपको 20 क्वेश्चंस करवाए गए थे पिछले वीडियो में। तो आज आप 21 नंबर से देखेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का 21 नंबर, ताजमहल में स्थित ताज बगीचा किस शैली का उदाहरण है? ताजमहल में स्थित जो ताज बगीचा होता है ना, किस शैली का उदाहरण है? इटालियन स्टाइल ऑफ गार्डनिंग या जापानीज स्टाइल ऑफ गार्डनिंग? यहाँ पर दो ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, शायद एक हिंदू स्टाइल ऑफ गार्डनिंग होगा और एक मुगल स्टाइल ऑफ गार्डनिंग होगा। देखते हैं स्क्रीन पर, अभी आपको शो कराते हैं। तो आपका जो सी नंबर ऑप्शन होगा वो हिंदू स्टाइल ऑफ गार्डनिंग है और डी नंबर आपका मुगल स्टाइल ऑफ गार्डनिंग है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका मुगल स्टाइल ऑफ गार्डनिंग होगा। ठीक है, क्या होगा? मुगल स्टाइल ऑफ गार्डनिंग। ओके, तो हिंदू स्टाइल ऑफ गार्डनिंग, मुगल स्टाइल ऑफ गार्डनिंग, ताज स्टाइल ऑफ गार्डनिंग, ये सब ऑप्शन है। इस क्वेश्चन को आप हार्टिकल्चर से रिलेटेड है। ताज बगीचा तो ये आप लोग ने देखा, मुगल स्टाइल ऑफ गार्डनिंग। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों के व्यापार में जो अग्रणी भारतीय राज्य है, क्या है? फूलों के व्यापार में जो अग्रणी भारतीय राज्य है वो कौन सा है? तो जो फूलों के व्यापार में है, यहाँ पर ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पंजाब है और कर्नाटक है और क्या है? झारखंड। आपको यहाँ पर बताना है फूलों के व्यापार में कौन सा अग्रणी राज्य है। तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक और झारखंड ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फूलों के व्यापार में, वो आपका कर्नाटक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक। और इस तो फूलों के व्यापार में जो अग्रणी भारतीय राज्य है वो कर्नाटक है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश, पंजाब और झारखंड ये नहीं है। ठीक है, फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर और आज का जो तीसरा क्वेश्चन है तो वो हम देखेंगे। किस फसल के उत्पादन में कुल लागत का जो 50% से ज़्यादा हिस्सा बीज पर खर्च होता है? तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन है टमाटर है और आलू है और आपका गन्ना और सूरजमुखी है। ऑप्शन सी और डी नंबर, टमाटर, आलू और गन्ना, सूरजमुखी। तो हम बात करें जो टमाटर और आलू है, इसमें जो राइट आंसर है वो टमाटर होगा। जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर क्या होगा? नहीं 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 नहीं, हाँ आलू होगा यार, टमाटर कहाँ, सॉरी आलू। आपको हम बताना चाहेंगे, माना कि आलू में यदि कुल लागत हम लगाते हैं वह 1,000 रुपये, मान लो ना, यहाँ पर कोई बीघा हमने लिया है, माना कि 1,000, तो उसमें 500 की जो लागत आपको लगेगी वो सिर्फ बीज को, बीज में लग जाती है 500, और अलग से तो खर्चा और है। तो केवल इसमें जो आधी लागत लग जाती है वो बीज खरीदने में किसान की लग जाती है। किस फसल के उत्पादन में कुल लागत का जो 50% है, कुल लागत का मतलब होता है जो हमने अपनी टोटल लागत लगाई है। जो भारत में केले की जो सर्वाधिक उत्पादकता वाला जो राज्य है वह कौन सा? जहाँ पर सर्वाधिक मतलब प्रोडक्शन होता है केले का, वो किस राज्य में होता है? हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी आपको बताना है यहाँ पर। पश्चिम बंगाल ऑप्शन है, तमिलनाडु ऑप्शन है, केरल ऑप्शन है, महाराष्ट्र ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो तमिलनाडु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। आपको इस क्वेश्चन में हम कुछ विस्तार से बताना चाहेंगे आप लोगों को। देखिए, जो फल होता है भारत में, यदि पूछ लीजिए किस फल का उत्पादन सबसे ज़्यादा हो तो भी केला ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन। और अगर पूछ ले क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा कौन सा फल लगाया जाता है, कौन सा मतलब फल का उत्पादन जो होता है, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे ज़्यादा किस फसल को लगाया जाता है, मतलब हार्टिकल्चर में, तो आम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आम हो जाएगी। तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हार्टिकल्चर, तो इसलिए ध्यान से पढ़िए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी प्रक्रिया फलों एवं सब्जियों की परीक्षण की स्थायी विधि? परीक्षण का मतलब क्या होता है? प्रीजर्वेशन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है पास्चुराइजेशन है, ए नंबर ऑप्शन। जो बी नंबर ऑप्शन होगा ब्रांचिंग है। क्या है ऑप्शन? बी नंबर, ब्रांचिंग। केनिंग है, केनिंग वयम बोटलिंग बोल सकते हैं इसको। और आपको है नमी को बाहर निकालना, नमी को जो बाहर निकालना होता है यही आपकी स्थायी विधि है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर है, किसके छिड़काव के अनानास में एक समान पुष्प को बढ़ावा दिया जाता है? इस क्वेश्चन को भी आपको क्या है समझने की आवश्यकता है। समझने की बात की ये आवश्यकता है क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन जो दिया है 1,000 ppm मैलिक हाइड्राइड, 50 ppm जिब्रेलिक एसिड,
25 ppm इथेफोन प्लस 2% यूरिया, 50 ppm एक्लोबिटाजोल दिया हुआ है जो आपको सही से नहीं दिख रहा है। तो आपको हम बता दें किसके छिड़काव के समान पुष्पन को बढ़ावा दिया जाता है। आप ये चीज़ जानते हैं समान पुष्पन क्या होता है? जैसे मान लो ये नर है, ये आपका मादा है, तो ये एक साथ आए, इनका टाइम अलग अलग ना हो। पुष्पन क्रिया का जो पुष्पन क्रिया का टाइम होता है वो अलग अलग ना हो। तो किस चीज़ का छिड़काव करें? 25 ppm इथेफोन प्लस 2% यदि हम यूरिया का छिड़काव कर देंगे तो जो नर और मादा है वो जो पुष्पन है वो अलग अलग नहीं होगा, अलग अलग टाइम नहीं होगा, एक ही टाइम होगा। फिर आपका जो क्वेश्चन है, रूपा उन्नत किस्म है, लीची की है या अखरोट की, अनार की या अमरूद की है? तो जो रूपा है वो जो हमारी एक उन्नत किस्म है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है लीची है, अखरोट है, अनार है और क्या है, अमरूद है। तो यहाँ पर जो उन्नत किस्म है, उन्नत का मतलब आप लोग जानते हैं? उन्नत का नहीं जानते, मतलब बहुत ही अच्छी किस्म है। तो रूपा तो वो हो जाएगी अखरोट की, किसकी हो जाएगी? अखरोट की हो जाएगी। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में आम की कौन सी किस्म क्लोनल सलेक्शन के द्वारा विकसित की गई तथा नियमित फलन वाली? नियमित फलन का मतलब जानते हैं? जो हमेशा फल देती है। एकांतर फलन की समस्या नहीं पाई जाती इसमें, मतलब एकांतर फलन मतलब एक वर्ष फल देते हैं दूसरे वर्ष नहीं देते, ये समस्या नहीं होती है, नियमित फलन वाली है। तो ये आपकी जो हो जाएगी दशहरी 51 हो जाएगी आपकी। सी नंबर ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न फलों में कौन सा फल वनस्पतिक रूप से जो हेस्पेरिडियम कहलाता है? हेस्पेरिडियम का मतलब जानते हैं? जो नींबू वर्गीय फल होते हैं जो स्वाद में थोड़ा खट्टे से होते हैं, वो सभी फल जो होते हैं, थोड़े से खट्टे तो नहीं कह सकते हैं लेकिन मतलब स्वाद में खट्टे होते हैं, तो वो सभी क्या होते हैं? हेस्पेरिडियम कहलाते हैं। तो इसमें जो कटहल है, संतरा है, लीची है, सेब है, इसमें जो आपका संतरा जो ऑप्शन होगा वो जो है वो एक हेस्पेरिडियम प्रकार का फल होता है, वानस्पतिक रूप से हेस्पेरिडियम होता है। फिर है, ओलर किस फल की एक बहुवर्णीय किस्म है? अमरूद, नींबू वर्गीय फल, आम, स्ट्रॉबेरी। तो जो ओलर है वो आम की एक बहुवर्णीय किस्म है। किसकी है? आम की। आम का जो बॉटनिकल नेम होता है मैंगीफेरा इंडिका होता है। जो इसकी फैमिली होती है वो क्या होती है? एनाकार्डियेसी ऑक्सीडेंटेल होती है। इसमें है, निम्न में से एक तना शाक भाजी है। तो जो तना शाक भाजी होती है जिसको हम कहते हैं स्टेम वेजिटेबल, जिसमें मतलब तना पाया जाता है, गाजर में तो कोई तना नहीं पाया जाता। अरे मतलब गाजर में होता है लेकिन मतलब बात है यहाँ पर स्टेम की, उससे गाजर तो अलग चीज़ है लेकिन एक तने शाक भाजी की बात होती है, यहाँ पर स्टेम वेजिटेबल की बात होती है। जैसे नोल खोल है, शकरकंद है, मूली है, गाजर है, तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो नोल खोल होगा। नोल खोल जो होती है कौन सी क्रॉप होती है? ये आपकी एक कोल क्रॉप्स होती है। कौन सी? कोल क्रॉप्स होती है। और इसका राइट आंसर निम्न में एक तना शाक भाजी है तो इसमें नोल खोल हो जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, तना शाक भाजी में नोल खोल एक जो सब्जी है वो तना शाक भाजी होगी। खाने योग्य केले का फल का जो बीज रहित होने का कारण है सीडलेस, मतलब बीज क्यों नहीं होता है? तो क्या होता है? एम्ब्रियो अब्रोशन होगा, ओलिव होगा या कायिक पार्थेनोकॉपी होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? कायिक पार्थेनोकॉपी होगा। वेजिटेटिव प्रोडक्शन होगा। क्या होगा? वेजिटेटिव प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब जानते हो क्या होता है? उत्पादकता, उत्पादन। तो उससे मतलब नहीं है, यहाँ पर वेजिटेटिव पार्थेनोकॉपी ही कहेंगे इस चीज़ को, ठीक है। फिर रत्ना किस्म का संकरण है, क्रॉस है। तो इसका एक सीधा सा फार्मूला, बहुत ही सिंपल, आरएनए आप लोग जानते होंगे। तो ये होता है आपका नीलम गुड़े अल्फांसो। एन से नीलम, ए से अल्फांसो हो जाएगा। सीधी सी बात है, रत्ना किसका संकरण है? तो नीलम और अल्फांसो का है। निम्न में कौन सी आम की एक संकर के, यहाँ पर जो निम्न में कौन सा एक पौधा एकलिंगी है या डायोसियस है बात हो रही है? आड़ू है, अनार है, मटर है, पेंटेड गॉर्ड है। तो यहाँ पर जो एकलिंगी होगा वो होगा आपका पेंटेड गॉर्ड। क्या होगा? पेंटेड गॉर्ड होगा। फिर है, निम्न में
कौन सी किस्म जो है वो आम की नहीं है? ऑप्शन है अर्का अरुणा, अर्का पुनीत, अर्का अनमोल, अर्का हंस। देखो बात करें तो अर्का अरुणा, पहले हम एक एक को देखेंगे। अर्का अरुणा जो है वो आम की है, अर्का पुनीत भी आम की है, अर्का अनमोल, लेकिन अर्का हंस आम की है नहीं। तो यहाँ पर इसको अर्का हंस को आप कर दो बाहर। तो यहाँ पर राइट आंसर अर्का हंस हो जाएगा आपका, ये एक आम की किस्म नहीं है। निम्न में कौन सा फल भारतीय उत्पत्ति का है? यहाँ पर जितने भी ऑप्शन हैं सभी भारतीय उत्पत्ति के हैं, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं। आम भी है, केला भी है, बेलपत्र, कटहल, आंवला, फालसा सब है। तो ठीक है, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपके 2 क्वेश्चंस बचे हैं और वीडियो का एंड भी हो जाएगा इसी के साथ, तो देख लेना बहुत आवश्यक है। पीले रंग की सब्जियों में किस फल की विटामिन के धनी स्रोत होते हैं? जो पीले रंग की होती हैं, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी। कोई सोचने वाली बात नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस। विटामिन ए, इसमें विटामिन बहुत पाया जाता है। अगर पीले रंग की सब्जियां हैं ना तो जरूर खाइएगा, जरूर खाइएगा, पीले रंग की जरूर सब्जी खाओ। फल की बात हो रही है या सब्जियों की भी बात हो रही है, चाहे जो हो। जैसे आम है, पपीता है, तो इसमें आपका विटामिन ए अधिक होता है, पीले रंग की सब्जी है ना, तो इसलिए ध्यान रखना। आम का क्या नाम है? मैंगी फर्नांडिका। पपीता का क्या नाम है? पपाया। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पपीते की जो किस्म पूसा जायंट है, पूसा नन्हा है, तो एक लिंगी है, गैनोडाइसियस है, मोनोसियस है या एंड्रोमोनोसियस है? आप लोग एक लिंगी, गाइनोडोसियस, मोनोसियस या एंड्रोमोनोसियस का मतलब जानते हैं नहीं? अगर नहीं जानते तो इस पर हम एक वीडियो बनाएंगे और आपको समझा देंगे, उस वीडियो को आप लोग देख लेना। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर वो होगा एक लिंगी। क्या होगा? एक लिंगी होगा, एक लिंगी होगा, ठीक है। तो जो पपीते की किस्म जो पूसा जायंट है, पूसा नन्हा है, तो क्या होती हैं? आपकी एक लिंगी होती हैं। तो इसके साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। और जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है, क्या दिख रहा है? 41 नंबर। तो आप लोग वेट करिए, 41 भी आएगा, तीसरे पार्ट से स्टार्ट होगा, 41 to 60। इस तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे। हम ये नहीं करें कितने करवाएंगे, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड हम कितने भी करवा सकते हैं, 400 500। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।